एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम BRC20 चेन को समझेंगे। बेसिकली ये है क्या? BRC20 एक ऐसी चेन है जो BTC के ऊपर बनी है दोस्तों, और BTC की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में इसकी वजह से। तो अब ये भी हो सकता है कि BTC की जो चेन है वो कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाए और कहीं ना कहीं एक स्टेज के ऊपर आके इन चेन्स का यूज होना थोड़ा सा कम हो जाए। बिकॉज जो चीज $1 में तैयार मतलब मिंट होगी, वहां पे वो आने वाले टाइम में $100 लग जाएंगे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कंजेशन की वजह से इसका यूज केस थोड़ा सा और कम हो जाए। बाकी इथेरियम और BNB चेन का तो यूज वैसे भी चलता रहेगा। अब मार्केट आज की डेट में काफी डाउन है दोस्तों, बिकॉज लोगों का जो ध्यान है वो BRC20 जो टोकन्स ने इस तरफ से मतलब अपनी तरफ खींचा है। और काफी मार्केट इतना हाइप नहीं क्रिएट हो रही नॉर्मल जो मार्केट में है, दूसरे टोकन्स में है। तो इस वजह से लोग यहाँ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ही दिनों में वो 150x और 300x के पंप दिख रहे हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अगर आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी, अगर आपके पास BTC नहीं है, कम से कम इस चीज को समझ लें किस तरह से करना है। क्या पता फ्यूचर में इसमें ऐसी एक अपडेट आ जाए जिसमें इस जो है यूनिसेट या BRC20 टोकन्स का यूज करना ही पड़े आने वाले टाइम में। तो यूनिसेट एक वॉलेट है दोस्तों जो कनेक्ट होता है, और इसकी अपनी खुद की भी वेबसाइट है। तो मैं इसकी वेबसाइट को, यूनिसेट वॉलेट को समझा देता हूं। जैसा कि मेटामास्क है तो वैसे ही जो यूनिसेट वॉलेट आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल फंडा है, गूगल पे आप लिखोगे कि यूनिसेट वॉलेट और वहां से सीधा वॉलेट डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके बाद अब ये भी है कि इनकी वेबसाइट को या BRC20 टोकन्स में एंट्री करने के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है, 20 और 50 जो भी पॉइंट्स हैं, और उसके बाद वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे हम आपको ये बता देंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ये वेबसाइट को समझते हैं और किस तरह से इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट प्लेस में जाएंगे। मार्केट प्लेस में जो टोकन है वो बिक रहे हैं, जो भी बिक रहे हैं दोस्तों, तो वो आपको दिख जाएंगे। और अगर कोई टोकन आपके बाय करने के लायक है, जैसे ओडी का जो टोकन है, ये आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ओडी पूरी तरह से मिंट हो चुका है। और यही एक तरीका है कि ये किसी थर्ड पर्सन से बाय करना पड़ेगा, डायरेक्ट मिंटिंग के थ्रू नहीं कर सकते। कोई बेच रहा होगा तो आप बाय कर सकते हो। तो बेचने वाले काफी हैं इस वक्त, और बाय करने का ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद आप नीचे करके कंफर्म या कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बाय का पे क्लिक किया, लेकिन यूनिसेट वाले इज डिसकनेक्टेड लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखो हमारा जो वॉलेट है वो तो कनेक्ट है, पर इसमें दिखा रहा है डिसकनेक्टेड। इसमें काफी इशू है फिलहाल, वो टाइम टू टाइम सेट हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो हमने रिफ्रेश एक बार कर लिया है ताकि इजीली कुछ प्रॉब्लम हो रही तो वो रिजॉल्व हो जाए हमारे हैंड पे। तो सेम टू सेम यूनिसेट का है। 12 सीट का जो फ्रेस है वो इसमें आपको अपने पास कॉपी में संभाल के रखना है। ये वॉलेट का जो पासवर्ड है वो डालने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं किसी भी टोकन के ऊपर, जैसे ये 200 टोकन कोई बेच रहा है तो यहाँ पे क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म या बाय का ऑप्शन आ नहीं रहा। हो सकता है ये सारे बिक चुके हों। मल्टीपल ट्राई कर सकते हैं, क्या पता किसी में बाय का भी ऑप्शन आ रहा हो। अब BRC20 पे क्लिक करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। तो उसके बाद ये जो है यहाँ पे ना काफी चीजें दिख रही है आपको। एक तो डिप्लॉय टाइम एंड डेट लिखी हुई है कि इस डेट पे ओडी टोकन, जो वन ऑफ द फर्स्ट टोकन था जो यहाँ पे लिस्ट हुआ था, तो उसके बाद काफी सारे टोकन आए। अब मीम भी और पंक और पेपे
गोल्ड करके काफी सारे टोकन इसमें ना 100% मिंट हो गए हैं। इसमें ERC-20 की तरह नहीं है कि एक पर्टिकुलर टोकन का जो ओनर एक ही होगा। इसमें क्या मल्टीपल लोग मिंट करते हैं, जो लोग मिंट करते जाएंगे उनके हिस्से में उनके टोकन आते जाएंगे, और वो मिंटिंग की जो भी फीस बनेगी BTC में, सतोशी में जो भी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। कहां से? ये जो ऊपर कॉर्नर पे वॉलेट एड्रेस लिखा हुआ है उस वॉलेट एड्रेस के थ्रू। तो अब यहां पे देख रहे हो कि बहुत सारे जो टोकन है 100% मिंट हो चुके हैं। यहां से लेके कम से कम 7 टोकन यहां पे ऊपर के रो में देखेंगे तो 7-8 टोकन मिंट हो चुके हैं, और यहां पे सेट्स करके 37% 0.37% हुआ है। तो ये समझ लो कि अगर आपने इसमें इसको मिंट करना है तो यहां से आप क्लिक करके यहां मिंट भी कर सकते हैं। तो मिंट डायरेक्टली का ऑप्शन आ गया, यहां पे मिंट करने का क्लिक करेंगे, और कितनी बार मिंट करना है इसके लिए ये कर्सर को आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे 5 बार मिंट करना है तो 5 बार मिंट करना है तो 5 टाइम फीस पे करनी पड़ सकती है आपको। तो नेक्स्ट करेंगे तो ये 5 1 2 3 4 5 बार मिंट होने का ऑप्शन आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद इसमें कनेक्ट वॉलेट एड्रेस ये ऑप्शन आगे, ये जो वॉलेट एड्रेस है वो कनेक्टेड है। इसके बाद जो नॉर्मल फीस है 206 सेट्स है, 210 सेट्स है, और ये 200 सेट्स है। तो अगर आपके जो वॉलेट में BTC है, सबसे पहले आपको BTC भेजने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर वॉलेट में, और BTC अगर है तो सबमिट एंड पे का ऑप्शन होगा, सेम टू सेम क्लिक करेंगे जैसे आप यूनिस्वैप में करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आएगा पे विद BTC, यहां पे क्लिक करेंगे तो स्कैन कोड आ जाएगा, एक कोड पे आप BTC भेज सकते हैं। जैसे ही आप भेजोगे तो आपको ये टोकन बाय हो जाएंगे। बेटर तरीका तो ये है कि बाय विद यूनिसेट वॉलेट में पैसे डालें आप, यहाँ पे विद यूनिसेट वॉलेट करें, और उसके बाद यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है बिकॉज आई डोंट हैव एनी बैलेंस। और इसके बाद अगर आप खुद का भी टोकन डिप्लॉय करना चाहते हैं तो इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम BRC-20 टोकन पे आ गए थे। अब इसके बाद सर्च के ऑप्शन में जाएंगे, इंस्क्राइब के ऑप्शन में जाएंगे, इसमें सेट्स नेम है। तो सेट्स नेम है, नेम जो सर्विसेज हैं जो उसमें अगर आपने कुछ बाय करना अपना नेम वगैरह कोई स्पेशल नेम है तो सेट्स में जा सकते हैं। फाइल कोई डिप्लॉय करनी है तो फाइल सबमिट, यहाँ पे जैसे कोई अर्जेंट फाइल है तो यहाँ पे आप फाइल को क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फाइल है तो फाइल जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास कोई फाइल है तो जैसे फोटो है या फाइल जो भी है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया और ये फाइल सेलेक्ट हो गई। अब इसके बाद ये जो फाइल मतलब जो ब्लॉकचेन के ऊपर आपने स्टोर करनी है उसके लिए ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो स्टोर किए जा सकते हैं। तो कस्टम है 207 जो नॉर्मल है, तो समझ लो कि 207 पे करते हैं तो पे एंड इनवॉइस और पे विद वॉइस सेम टू सेम आ जाएगा कि यूनिसेट वॉलेट। इसके बाद दोस्तों इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल। इसमें कंप्लीट, क्योंकि इसमें कुछ बग तो है ही है, क्योंकि इसमें कई बार क्या करते हैं ट्रांजैक्शन करते हैं और इसके अंदर ट्रांजैक्शन करने के बाद ना ये विंडो ओपन नहीं होती, जो कनेक्ट किया गया है वो ओपन नहीं होती है। देखो तीन जो ट्रांजैक्शन है वो पेंडिंग है, बट यहाँ पे ये कनेक्शन दिख नहीं रहा कि भाई कनेक्टेड है कि नहीं, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा। तो एनीवे तो हम फिर दोबारा से हम वापस जाते हैं और इंस्क्राइब पे क्लिक करते हैं। तो BRC-20 अगर आपको खुद का एक टोकन बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको एक टोकन का नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन टोकन का जो नाम होना चाहिए वो 4 लेटर्स का ही होना चाहिए, 4 कैरेक्टर्स लाइक ABCD। मतलब आप समझ लो कि हमने कोई टोकन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, KANC, या सिंक टोकन हो गया, सिंक क्यू वाला सिंक लिख देते हैं, और अमाउंट इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 ट्रिलियन के आसपास हमने ये टोकन का यहाँ पे डाल दिया है कि भाई इतनी जीरो हैं तो 10 ट्रिलियन टोकन हो गए। तो हमने इसके बाद नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट के बाद एक और नेक्स्ट आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, फिर फीस मांगेंगे ये
तो इसमें किसी तरह का दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, सिंपल सा है कि टोकन बनाओ और लिस्ट करो और जो भी है और सबमिट एंड पे इनवॉइस। तो इसका जो प्राइस है $12 देना पड़ेगा मुझे। जो भी कैलकुलेशन हो गई है, जो भी टोकन का जो फीस आई है $12, या दे दो आप 44,000 सतोशी। तो सबमिट एंड पे करना पड़ेगा और आपका टोकन जो होगा वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई मिंट करता है आपका टोकन, तो मिंट करने के बाद एक वैल्यू आपकी जनरेट हो सकती है आपके टोकन की। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टार्टिंग की हाइप है, और स्टार्टिंग की हाइप की वजह से ही ये चीज़ें सब चीज़ें सामने आ रही है। तो अब वॉलेट को इंस्टॉल करना है तो मैं एक बार और बता दूं कि डाउनलोड फ्रॉम क्रोम स्टोर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वॉलेट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर होम पे क्लिक करते हैं तो ये सारी फोटोज जो है और इस वक्त इसके ऊपर डिप्लॉय हो चुकी है। इसके अलावा और कोई चीज़ खास मुझे इसमें नज़र नहीं आई। हाँ, इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है, एक तो मैंने कहा कि एक स्पेशल नेम जो सर्विसेज है यहाँ पे है, लेकिन अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है, अगर आपने कोई खास चीज़, कुछ मैसेज किसी के लिए या कोई टेक्स्ट किसी को इसमें लिखना है और वो टेक्स्ट को डिप्लॉय कर देना, इसके ऊपर मिंट कर देना है, तो वो किसी और को भी भेज सकते हो, ठीक है ना। वो टेक्स्ट यहाँ पे पढ़ भी सकता है। मतलब ये चीज़ एक जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, फ्यूचर में ये चीज़ भी होने वाली है। और क्लोज कर दिया इसको मैंने। कुछ फीस देनी पड़ेगी इसके लिए। BRC20 के लिए मैंने बता दिया .UNISET पे भी ऐसा कोई नेम करना पड़ेगा आपको सिलेक्ट, जो यूनिक होगा। उसके बाद आप उसको एक NFT के रूप में यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन से टोकन हैं जो BRC20 के ऊपर ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं, और कुछ मिंटिंग भी स्टार्ट हो रही है। और ये जो टोकन है OD, मीमी, पंक, पेपे, गोल्ड, BRUH, BAYC, तो ये जो कुछ टोकन है 10K लिखा हुआ है। तो ये जो टोकन है ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुके हैं। उसके साथ साथ डिप्लॉय होने के साथ साथ ये मिंट भी हो गए हैं 100%। तो अब इसको अगर इन टोकन्स में से किसी भी टोकन को आपने बाय करना होगा, तो बाय करने के लिए आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी पर्सन से लेना पड़ेगा, जो पर्सन आपको बेच रहा है, या किसी ने ऑर्डर लगा रखा है कि इतने टोकन इतने सतोशी में मिलेंगे आपको। तो इसके बाद आपको वहां पे क्लिक करके आपको बाय करना पड़ेगा। ये 711 पेज ऑलरेडी बन गए हैं। तो सबसे लास्ट वाले पेज पे हम क्लिक कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा मिंटिंग का प्रोसेस पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टोकन है, ये एक भी मिंट नहीं हुआ है, हो सकता है नए बने हैं। थोड़ा सा पहले के देख लेते हैं, कुछ मिंट हुए हो, और उसको हम मिंट करने के लिए आपको बताएंगे। जैसे ये 99 वी बिट करके 99% मिंट हो चुका है। अब इसके ऊपर अगर आपको और मिंट करने हैं तो ये कंप्लीटेड हो चुका है, 99.99% बता रहे हैं। तो ये कंप्लीटेड हो चुका है, इसको तो हम और मिंट नहीं कर सकते। अब इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में चले जाते हैं कि थर्ड पेज के ऊपर। तो इसके ऊपर एक टोकन है जो फ्री करके है, फ्री करके नहीं, चैट करके है। तो चैट ये 5% ही मिंट हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक किया, मिंट डायरेक्टली के ऑप्शन पे जाएंगे तो एक बार में 1000 टोकन मिंट कर सकते हैं। अगर आपको 2000 करने हैं तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 के 2 बार में होंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो वही प्रोसेस आ जाएगा। कुछ फीस आ जाएगी, फीस के बाद आपको ये मिंट हो जाएंगे। और जब भी आपको मिंट हो जाएंगे ये आपके वॉलेट में यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे इस वॉलेट में, ठीक है। और तो ये छोटा सा प्रोसेस है यूनिसेट्स के थ्रू BRC20 टोकन बाय करने का। तो दोस्तों अगर आपने भी डिप्लॉय करना है या कुछ भी इसका यूज करना है, तो उसके बदले में कुछ पॉइंट मिलेंगे। हो सकता है उन पॉइंट्स का कुछ मतलब हो फ्यूचर में। बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स है ये, ब्लॉकचेन तो नहीं कह सकते, ब्लॉकचेन के ऊपर एक डैप बोल सकते हैं, ओपन सोर्स है। और इसमें इस तरह के काफी सारे, ये तो एक टाइप है। आप BRC20.io के ऊपर भी जाके सेम प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि हम BRC20 के ऊपर हैं अभी के वक्त। अब इसके ऊपर ये जो टोकन है ODPP और ओशी टोकन है, इसका जो प्राइस है बहुत जबरदस्त हाइप क्रिएट किया है।
अब पेपे जो सेकंड नंबर पे इस पे डिप्लॉय हुआ था उसका 24%, पेपे इतनी हाइप क्रिएट कर नहीं रहा है यहाँ पे। मार्केट कैप जो पेपे का है $23 मिलियन ऑलरेडी है यहाँ पे, और ओशी का 11 मिलियन है। पिज्जा करके एक टोकन है जिसका 76% के ऊपर चला गया है वो, और INSC करके है एक टोकन जो यहाँ पे 526%, जिसने 24 आवर्स में इसमें पैसा लगाया तो 526% इसका अप चला गया है। दोस्तों कुछ इसमें टोकन जो हैं काफी बड़े हैं, हो सकता है किसी कम्युनिटी की हो और थोड़े दिन के बाद वो फेल हो जाएं, क्योंकि कम्युनिटी ने इसको बाय किया था। वो सेल करने के लिए किसी ना किसी को प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी हो सकता है। बट अगर कोई थर्ड पर्सन आता है, कोई नया बंदा आता है, फिर इसको मिंट करता है, तो फिर वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदेगा, फिर इसका जो प्राइस बढ़ेगा, इस टाइप से इनका प्राइस बढ़ रहा है। अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसका जो मीन टोकन जो लिखा हुआ है MEME, तो इसका 88% ही बढ़ा है। अगर किसी ने अपने पॉइंट्स बनाने हो तो मीन टोकन पे क्लिक करके वो यहाँ पे इसको मिंट कर सकता है और अपना जो है थोड़े पॉइंट भी बढ़ा सकता है। और जस्ट एक रिस्क लेवल की सारी बातें हैं। आने वाले टाइम में अगर इसका जो यूज केस और ज़्यादा बढ़ा, बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स है, इसमें कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा। और इसके जो डेवलपर है वो डॉक्स्ड नहीं है, डोमो करके है। और अब देख भी सकते हो, अब देखो सबसे पहली बात है कि इसका यूज किस तरह से किया जाता है, वो चीज देख लो। इंस्क्राइब पे जाके आपने इसको मिंट करना है या इस पे डिप्लॉय करना है, तो जैसा भी हो मार्केट प्लेस पे भी जाए, अलग अलग है वेबसाइट्स, लेकिन उसका जो मकसद एक ही है। ये BRC20.io का अपनी डैप है, और यूनिसेट की मैंने आपको दिखा दी थी। बेटर ये है, इसको यूज करना ज्यादा बेटर है। और इसके अलावा एक ऑर्डिनल्स की अपनी वेबसाइट है, ऑर्डिनल्स बोट करके है। इसके ऊपर आप मिंट भी कर सकते हो, और क्या नाम है, इस पे NFT भी बना सकते हो। मिंटिंग नाउ का ऑप्शन है, जैसे आप वहां पे टोकन कर रहे थे तो यहाँ कलेक्शन को मिंट कर सकते हो। इसमें ये बहुत सारी एप्लीकेशन अभी आएंगी मार्केट में। बस डर इस बात का है कि ये आने वाले टाइम में किस तरह से कहीं ऐसा तो नहीं है BTC जब कंजेस्टेड हो जाता है उसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो इस हिसाब से ये सब चीजें चलने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो इथेरियम की ब्लॉकचेन जितनी कंजेस्टेड है, कुछ मामलों में BTC मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा कंजेशन वाला एक इकोसिस्टम बनने वाला है। उस पर कंजेशन जितना ज्यादा होगा, फीस उतनी ज्यादा लगेगी। हाँ, एक BTC का एक बहुत तगड़ा यूज केस तो आ गया मार्केट में। अब ये कोई नहीं कह सकता कि BTC के ऊपर कुछ बिल्ड नहीं हो सकता। BTC के जो कोड्स हैं उसके साथ अटैच करके कुछ ना कुछ बिल्ड करने की कोशिश की गई है, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आने वाले टाइम में इसका भी एक यूज केस, अच्छा सा यूज केस सामने आता हुआ दिख रहा है, जो एक बहुत बड़ी अपडेट है। देखो रिस्क लेवल के ऊपर ये चीजें हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोग इसमें 150-200 गुना प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन अभी मैंने इसका यूज नहीं किया हुआ। अगर मुझे कोई चीज, कोई ढंग का प्रोजेक्ट इसके ऊपर नजर आता है कि आने वाले टाइम में अगर मुझे ऑर्डिनल बोर्ड्स के ऊपर कोई ढंग का प्रोजेक्ट, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मतलब इसके ऊपर जो बिल्ड हुए पड़े हैं वो मतलब फेक हैं, और आने वाले टाइम में जस्ट एक नंबर पॉइंट्स बनाने के लिए लोग कर रहे हैं। और जब एक पर्टिकुलर जो नंबर इनके बन जाएंगे उसके बाद ही किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो टोकन कुछ लोगों का लूज भी होगा, हाई पे लेवल पे बाय करेंगे। और 90% लोग हाइप में बाय करते हैं जो चीजों को, वो हमेशा धोखा देती है। बट इसका जो है बहुत अच्छा एक लोग एक व्यू से देख रहे हैं कि भाई कम से कम पॉइंट तो ऑन करेंगे, जो 20 के आसपास जो पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, इसको यूज करके क्या पता फ्यूचर में कुछ एयर ड्रॉप मिल जाए। ठीक है, यूनिस्वेट का जो है यूज इजी है, तो इसको ट्राई करना। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी नई चीज आए तो आप मेरे को टेलीग्राम में ही बता सकते हो, यहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई भी चीज अगर नई चीज होगी इस पे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो फिलहाल ये है, तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों आपको समझाने के लिए कि किस तरह से
BRC20 टोकन को बाय सेल किया जाता है। अगर आप सेल भी करना चाहते हो तो अपने सेल भी कर सकते हो, बाय भी करना चाहते हो तो मार्केट प्लेस पे जाके बाय भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन BTC होने चाहिए आपके जो वॉलेट में होने चाहिए, या अगर आपके मोबाइल में BTC ऑलरेडी है तो उसका स्कैन कोड पे को क्लिक करके आप स्कैन कोड पे भेजेंगे तो भी बाय हो जाएगा, पॉइंट्स आपको बन जाएंगे, ठीक है। एनीवे तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो प्लीज एक मैसेज जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।